गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 7 की हमने पाठ्य पुस्तक संबंधी सभी चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हम आपको आपकी पुस्तक व्याकरण की व्याकरण वृक्ष इसका फर्स्ट चैप्टर करवाएंगे। इसमें फर्स्ट चैप्टर है भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ है बोलना। इसलिए हम भाषा का अर्थ लेंगे बोलकर कहना। कई बार हम अपने भावों को प्रकट करने के लिए अनेक माध्यमों का प्रयोग करते हैं, अनेक साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे हाथ से इशारा करना, सीटी बजाना, झंडी दिखाना, चौक पर लाल बत्ती, दरवाजा खटखटाना, घंटी बजाना। ये सभी साधन भाषा के सांकेतिक साधन हैं। जब हम अपने भावों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं, उन्हें हम भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं। इसे सांकेतिक भाषा भी कहते हैं। लेकिन हम इस भाषा के द्वारा हम अपने विचार पूरी तरह प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए भाषा के दो ही रूप माने गए हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सबसे पहले भाषा का अर्थ क्या है? भाषा बोलने, सुनने और लिखने पढ़ने का वह साधन भाषा है जिसके सहारे हम मनुष्य विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अर्थात जब हम अपने भाव और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के भाव और विचारों को समझ जाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्य रूप दो होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। जब हम अपने भाव और विचारों को मुख से बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे हम भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे नेताजी भाषण देते हैं, तब कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? मौखिक भाषा का। इसी प्रकार जब हम अपने भाव और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे समाचार पत्र, पुस्तक, ये सभी हमें लिखित रूप में मिलते हैं। भाषा के कई मौखिक और लिखित रूप दोनों में अंतर है। दोनों में क्या अंतर है? भाषा का मौखिक रूप परिवर्तनशील होता है, यानी कि हम इसको बदल सकते हैं, परंतु लिखित रूप स्थिरता बनी रहती है। लिखित रूप में इसको हम बदल नहीं सकते। भाषा के लिखित रूप के द्वारा ही हमें प्राचीन समय की जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन साहित्य भाषा में ही संरक्षित रहता है। इस प्रकार भाषा के लिखित रूप और मौखिक रूप में अंतर है। भाषा का मौखिक रूप भाषा का मूल रूप माना गया है। भाषा का मूल रूप क्योंकि सबसे पहले मौखिक भाषा ही हमारे सामने आई थी। मौखिक भाषा के बहुत समय बाद लिखित भाषा का प्रयोग हुआ है, तो मौखिक भाषा भाषा का मूल रूप कहलाता है। अब भाषा के कुछ निम्न प्रकार होते हैं, जैसे मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा। आपको पता है इंग्लिश में मातृभाषा को मदर टंग कहते हैं। मदर टंग मतलब माता। माता के द्वारा हम जो भाषा सीखते हैं, यानी कि जिस भाषा को हम अपने परिवार, आसपास के द्वारा सीखते हैं उसे भाषा का मातृभाषा, उस भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। जैसे एक पंजाबी परिवार में रहा हुआ बच्चा पंजाबी ही बोलता है, इसी प्रकार अंग्रेज परिवार में रहने वाला बच्चा अंग्रेजी ही बोलता है, तो वह अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है। आगे आता है आपका राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा वह भाषा होती है जो हम सरकारी कार्यालयों में जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं। अर्थात जिस भाषा का प्रयोग हम सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग करते हैं उसे हम राजभाषा कहते हैं। इसी तरह राष्ट्रभाषा होती है। देश के अधिकांश लोग
जिस भाषा का प्रयोग वार्तालाप के लिए करते हैं उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। आपको पता है हिंदी हमारी राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है। हिंदी परिवार के सदस्य बहुत अधिक हैं। हिंदी को बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत ही अधिक है भारत में, इसलिए इस भाषा को राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों का रूप मिला हुआ है। आज आपको सिर्फ इतना ही करवाएंगे। आपको भाषा किसे कहते हैं, भाषा के रूप कितने होते हैं, मातृभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं, ये आप सभी याद करेंगे। कल हम आपको पाठ में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।